हेलो 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 है। अब इन दिनों में ना अगर हमारी कोई दुख के समय की साथी रही है तो वह है ब्रेड, ठीक है। और सब लोग रणवीर ब्रेड की रेसिपीज दिखाओ, ब्रेड की रेसिपीज दिखाओ। मैंने कहा यार ब्रेड की रेसिपी दिखाना तो बहुत आसान है, सबसे पहले तो ब्रेड पकौड़ा। फिर मैंने कहा ब्रेड पकौड़ा दिखा चुके हैं और ब्रेड पकौड़ा तो लोगों को फिर आता भी होगा ना। मैंने क्या करें, मैं सोचा एक काम करते हैं, ब्रेड पकौड़े से आपकी मुलाकात हो गई, ब्रेड पकौड़े के पिताजी से तो नहीं हुई है ना। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज मिलते हैं ब्रेड पकौड़े के पिताजी से, यानी कि ब्रेड पकौड़े के खानदान के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे। आफ्टर द म्यूजिक। Rolling and action. भाई देखिए क्या है कि मतलब ब्रेड पकौड़ा है, बाहर ब्रेड है, अंदर आलू की फीलिंग है, ऊपर बैटर लगा के फ्राई कर दिया है। लेकिन जब उनका स्वरूप और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और उनके अंदर की फीलिंग को मायना मिल जाता है, ब्रेड में टेस्ट आ जाता है मक्खन वक्खन लगा के, और उसके बाद फिर उसकी चाट बनाई जाती है, फिर उसको बोलते हैं ना ब्रेड पकौड़े के पिताजी। हाँ, तो यही कह रहा था मैं कि ब्रेड पकौड़े के पिताजी से आपकी मुलाकात है। तो भाई ब्रेड पकौड़े का बाप बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रेड का बाप यानी कि ये बन, ठीक है। तो बड़े मज़े की चीज़ है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आई है, ठीक है। तो बन लेना है और उसके कर लेने हैं 2 हिस्से। पहले जितना आप निकाल सकते हैं उसकी स्किन निकाल दीजिए। ये हो गया पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर 2, हर ब्रेड पकोड़े का पार्ट नंबर 2 क्या होता है, उसकी फिलिंग, है ना। फिलिंग के लिए अदरक। अब जो है अगर तो बच्चों को खिलाना है और फील गुड करना है तो थोड़ी सब्ज़ी डाल दीजिए। हम लोग कंसीलिंग बोलते हैं जी इंग्लिश में, है। बेसिकली छुपा के बच्चों को कुछ भी खिला दीजिए। ताज़ी सब्जियों, ताज़े फलों से वो नरिशमेंट और इम्यूनिटी आती है भाई, इसलिए जहाँ मौका मिले छुपा के सब्ज़ी डाल दीजिए और किसी को नहीं पता चलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। और क्या बचा, हरी मिर्च। हरी मिर्च मोटी मोटी। ऑयल, घी नहीं डाल रहा हूँ, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि रणवीर हर चीज़ में घी ठोक देता है, पर नाम कर रखा है आप लोगों ने। अभी रेड चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं, ये नमक डाला मैंने। सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि अभी आलू भी जाएगा ना। और अब बॉइल्ड पोटैटो, लो जी, वही बॉइल्ड पोटैटो को ऐसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें क्या है, अदरक और मिर्ची जो है वो ठोक के डालनी है, ठीक है। और एक मसाला बाद में ज़रूर डालेंगे हम, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें डालना, वो बताता हूँ, ठीक है जी। तो अभी फिलिंग रेडी हो गई। अब फिलिंग के बाद रेडी करना है मसाला, है ना। तो मसाले के लिए ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है जी, हमारे लखनऊ का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, जीरा। जीरा थोड़ा सा भूना, फिर डाली सौंफ। सौंफ को थोड़ा सा भूना, फिर डाला धनिया। 2 भाग जीरा, 1 भाग सौंफ, लगभग 1 भाग धनिया और 1 भाग काली मिर्च, ठीक है। इसे डस्टर से, झाड़न से ज़्यादा बेटर भूनती है चीज़, क्योंकि वो सतह के साथ लगी रहती है ना। ऐसे ऐसे करना थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तरीका जो है वो भूनने का, वो झाड़न के साथ, डस्टर के साथ धीरे 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 चलाना है उसको। इसको ना दरदरा दरदरा रखना, ये देखिए, है ना, दरदरा। और ये गया आलू में। हमारे लखनऊ में ना अगर आलू है और डीप फ्राई होना है तो उसके अंदर ये मसाला जाएगा ही जाएगा साहब। अब क्या करना है, अब लेना है मेरा प्रिय मित्र धनिया और ये अपने आलू की फिलिंग कर लेनी है फिनिश। और फिलिंग को हमेशा एक्स्ट्रा करारा
मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी और एक्स्ट्रा मसालेदार बनाना है, ठीक है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये जो आलू की चाट वाला मसाला जो है मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा चाट, बोला था ना मैंने। तो भाई ब्रेड पकौड़े के पापा जी बनाने के लिए अब ब्रेड का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा ना, और हर अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मक्खन तो आएगा ही। हाँ मतलब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नॉर्मली ब्रेड पकौड़े में क्या होता है, ब्रेड में कोई टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे ब्रेड में टेस्ट आएगा फुल। हेलो, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा, और ये गई ब्रेड। भाई अगर ब्रेड पकौड़ा सेर है तो हमारे ब्रेड पकौड़े के पिताजी जो हैं वो सवा सेर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब जब हम ब्रेड सेकेंगे ना मक्खन में, और उसके अंदर वो मक्खन और वो मिर्च और मसाले का फ्लेवर जाएगा, तो फिर जो है अब ब्रेड पकौड़े का भी मज़ा आएगा आपको, और साथ में वो मसाला पाव का भी मज़ा आएगा, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर का भी मज़ा आएगा। इसलिए बोल रहे हैं हम कि ब्रेड पकौड़े के पिताजी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं ब्रेड पकौड़ा चाट बना रहा हूँ, बाद में ऊपर से चटनियाँ डालूंगा, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रेड के ऊपर चटनी नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं सिर्फ, तो ब्रेड के ऊपर चटनी लगा लीजिएगा, और थोड़ा टंगा हुआ दही है तो वो मिला के मिक्स कर लीजिएगा, कमाल का बनेगा। तो समझ लीजिए बर्गर बना दिया आपने एक, है ना, एकदम चटाकेदार मसालेदार बर्गर। चलो जी, पकौड़ा बनाने के लिए भी बैटर रह गया ना। बैटर के लिए बेसन। अच्छा, एक और ट्रिक ये है कि अगर आप हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो पीने वाला सोडा यूज़ करिए, पीने वाले सोडे में बैटर बनाइए। उससे क्या है, वो फ्लफीनेस भी आएगी, क्रिस्पीनेस भी आएगी, और आपका रंग भी खराब नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा कलर डाल लीजिएगा, हल्दी मत डालिएगा। हल्दी सोडे के साथ मिलके लाल हो जाती है, बहुत ही फ़नी सा कलर हो जाएगा आपके बैटर का, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि अगर पीला बैटर बनाना है तो सोडे और हल्दी का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, बताया था ना। कलर नहीं है तो कुछ मत डालिए, बट अगर सोडा डाल रहे हैं तो हल्दी मत डालिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, हल्दी और सोडा मिलके एक अजीब सा ऑरेंजिश रेडिश सा कलर हो जाता है। फैंटास्टिक। अब इसको 5 मिनट छोड़ना है। देखिए बैटर सिर्फ कोटिंग बनाया है, हाँ, ऐसा बैटर नहीं बनाया कि बहुत थिक बैटर बना दिया, क्योंकि फिर बैटर ही बैटर आता है, फिर ब्रेड पकौड़े का टेस्ट तो आता नहीं है। हाँ, अब इसको 5-7 मिनट छोड़ के और फिर अपनी डीप फ्राइंग चालू करनी है। मैं तेल लगा देता हूँ अब तक, है ना। पकौड़े को समझने के लिए आहार और व्यंजन, इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आहार क्या हुआ, आहार हुआ आपकी डाइट, राइट, जो आप रोज़ खाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी, है ना। और व्यंजन क्या हुआ, व्यंजन या फिर पकवान, वो जो आप कभी कभी खाते हैं, जैसे पूड़ी, मालपुआ, है। अब थोड़ा सोचिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क ये है कि आहार जो है वो पानी में बनता है, और व्यंजन जो है वो तेल या घी में बनते हैं, राइट। अब जिसे हम कच्ची रसोई कहते हैं वो आहार हुआ, हाँ, यानी कि पानी में बनने वाली चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती है, राइट, लेकिन शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब भी होती है। और व्यंजन या पकवान तेल में बनने वाली चीज़ जो शरीर में अब्जॉर्ब भी धीरे धीरे होती है और ख़राब भी धीरे धीरे होती है, राइट। तो कच्ची रसोई और पक्की रसोई अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि पकवान जो शब्द है उसी से पकवटा बना और उसी से पकोड़ा बना। यानी कि अगर पकोड़ा तला हुआ नहीं होता तो उसका नाम पकोड़ा नहीं होता, राइट, बिकॉज इट हैज बीन समथिंग एल्स। तो आगे से आहार और पकवान का डिफरेंस याद रखिएगा, और ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर लंबे समय तक खाना चलाना है तो पकवान, लेकिन अगर जल्दी शरीर को पौष्टिकता देनी है तो आहार। अच्छा, दूसरा, जब ये पकोड़ा फ्राई करना है ना तो ख्याल क्या रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, बिकॉज थोड़ा मोटा है ना, ये अंदर तक गर्म नहीं हो पाएगा नहीं तो। ये देखिए, रेडी फॉर द मैजिक। ये देख रहे हैं आप,
और लास्ट में जी, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मेरा प्रिय मित्र धनिया। जैसे ही आया देखिए प्लेट जो है मुस्कुराने लगी ना, वही अपना ब्रेड पकौड़ा है। ब्रेड बच जाती है तो क्या करें, पकौड़ा बना लो वाला ब्रेड पकौड़ा। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है? बोला था ना मैंने, आज ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड पकौड़े के पिताजी से मुलाकात होगी आपकी। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मिलिए ब्रेड पकौड़े के पिताजी से। ओ हाँ, वो इनसे तो मिल लिए हैं, हमसे भी मिलते रहिएगा। और नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटी है बेल आइकन वो भी बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके लिए खाना बना के। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी मज़ा आता होगा मेरे साथ खाना बना के। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।